all our beautiful, amazing family of God. सभी को जय मसीह की और सारे सुंदर परमेश्वर के परिवार को हैप्पी संडे। Let's give a big hand for Jesus. आइए यीशु के लिए जोरदार ताली बजाते हैं। God is good all the time. परमेश्वर हर समय भला है। No matter whatever happens in our life, कोई मायने नहीं रखता हमारे जीवनों में जो भी no matter हो। what the problem that we are going to, we are facing, कोई मायने नहीं रखता है कि हमारे जीवन में कौन सी समस्या का सामना कर रहे हैं। God is good all the time. लेकिन परमेश्वर हर समय Can भला you say to है। your beside person, say, God is good all the time. अपने पड़ोसी को बोलिए परमेश्वर Time हर to time समय say, भला God है। is good all the time. परमेश्वर हर समय भला है। See, everybody say God is good all the time. Everybody say God is good all the time. सभी बोलिए परमेश्वर हर समय भला है। But we have to say, my God is good all the time. लेकिन हमें ऐसा बोलना है कि So he is मेरा our God. परमेश्वर हर समय भला है। Amen. So as we got this beautiful day, as we receive this beautiful day, जैसे आज का हमें सुंदर दिन मिला है, let's wherever you are, जहाँ कहीं आप हैं, just close your eyes. आइए अपनी आंखों को बंद Just करें give thanks to the Lord और परमेश्वर को धन्यवाद and दें just invite God. और परमेश्वर को आमंत्रित करें। Oh, thank you, Father, Lord. प्रभु बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। We thank you, Lord, for this beautiful day, Lord. हम धन्यवाद करते प्रभु इस सुंदर दिन के लिए। And we welcome you, Lord. हम आपका स्वागत Let करते you come, हैं। Lord. आप आइए। Let you fill this place with your presence, Lord. आप इस जगह को अपने उपस्थिति से भर दें। Thank you, Father, Lord. धन्यवाद पिता। We're submitting every person in the right hand. प्रत्येक को आपके सामर्थ्यशाली And हाथों you are में asking in सौंपते Jesus' हैं। name. यीशु के नाम से प्रार्थना मांगते Amen. हैं। आमीन। Amen. आमीन। कितने सारे लोग तैयार है वो परमेश्वर की आराधना करने के लिए? तैयार है सभी लोग? ओके। Come on, sing.
लोग दोनों हाथों को ऊपर करेंगे थोड़ा, सभी लोग रेडी, राइट लेफ्ट, कम ऑन, राइट लेफ्ट, राइट लेफ्ट, सभी लोग पीछे वाले, कम ऑन, हालेलुया हालेलुया हालेलुया, 1 2 3 come on, हालेलुया हालेलुया हालेलुया, come on, come. चाहे जमी हो या आसमां, कोई नहीं है उसके समान, चाहे जमी हो या आसमां, कोई नहीं है उसके समान, वो है जिंदा खुदा, वो है जिंदा खुदा, वो है जिंदा खुदा, वो है जिंदा, हालेलुया हालेलुया, हाथ उठा कर लिया, हालेलुया हालेलुया हालेलुया, ओ हालेलुया हालेलुया हालेलुया, युगों से युगों तो एक ही है राजा, महिमा के सिंहासन पर बैठा बादशाह, वो है महान सर्वशक्तिमान, उसकी हुकूमत और उसका इब्तदा सेना, ओ राजा, ओ ओ ओ ओ ओ okay, okay. So where the melody will come, guitar, ding ding da, da. So what you have to do? Whoa, oh 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 oh, come on, because as brother Hude is showing the action, so we have to do oh 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 oh. Ready everybody? Okay, let's do it. Whoa, oh, 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 oh. Come on. Whoa, oh, 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 oh. One more time. Whoa, oh, 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 oh. Whoa, oh, 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 oh. यहोवा राजा है, सामसे बड़ा, नावी परमेश्वर होना तेरे प्रभु हम आपके धन्यवाद देते प्रभु, अब राजाओं की राजा है प्रभु, अब सदा राजा के लिए प्रभु हमारे जीवन में है प्रभु। क्या वो राजाओं की राजा के लिए धन्यवाद के साथ अपने दोनों हाथों को उठाकर हम सभी लोग प्रभु मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। प्रभु मैं जानता प्रभु आपकी उपस्थिति यहाँ पर है।
तेरी स्तुति में करूं, आराधना करूं दिल से, दिल से। तेरी स्तुति में करूं, आराधना करूं दिल से, दिल से। मेरे सांस में तेरा नाम रहे, मेरे सांस में तेरा नाम रहे। हे प्रभु तू ही तू, तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं दिल से, तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं दिल से, दिल से। जहाँ मेरी नजर जाए वहाँ तेरी स्तुति हो। जहाँ मेरी नजर जाए वहाँ तेरी स्तुति हो। सारी दुनिया का रखवाला तू, सारी दुनिया का रखवाला तू, हे प्रभु तू ही तू। तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं दिल से, दिल से। तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं दिल से, दिल से। खुशी और गम में साथ हो तेरा, प्रारंभ और अंत में नाम हो तेरा। खुशी और गम में साथ हो तेरा, प्रारंभ और अंत में नाम हो तेरा। मेरे जीवन का सहारा तू, मेरे जीवन का सहारा तू, हे प्रभु तू ही तू। तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं दिल से,
सभी नामों से ऊंचा है प्रभु। ओ तेरा नाम पवित्र है प्रभु। ओ तेरा नाम सभी नामों से महान है प्रभु। और वो नाम को प्रभु पवित्र बनाने के लिए प्रभु, वो नाम की स्तुति करने के लिए प्रभु मुझे आपने मौका दिया, इसलिए मैं धन्यवाद देता हूँ। आप जहाँ कहीं भी, यदि आप ऑनलाइन में भी है, आप जहाँ कहीं भी है, यदि आप परमेश्वर उपस्थित को महसूस कीजिए। यहाँ पर परमेश्वर उपस्थिति आई, दोनों हाथ उठा के प्रभु तू सबसे महान है प्रभु, प्रभु तू सबसे पवित्र है प्रभु। तेरा नाम वो पवित्र जो, तेरा नाम वो महान जो, तेरा नाम वो श्रेष्ठ जो, तेरा नाम वो पवित्र जो, तेरा नाम वो महान जो, तेरा नाम वो श्रेष्ठ जो, तेरा नाम वो पवित्र जो, तेरा नाम वो महान जो, तेरा नाम वो श्रेष्ठ जो, तेरा नाम वो पवित्र जो, तेरा नाम वो महान जो, तेरा नाम वो श्रेष्ठ जो, तेरा नाम वो पवित्र जो, तेरा नाम वो महान जो, तेरा नाम वो श्रेष्ठ जो, तेरा तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं दिल से, तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं दिल से, मेरे सांसों में तेरा नाम रहे, मेरे सांसों में तेरा नाम रहे, हे प्रभु तू ही तेरी स्तुति। आपके पास मैं करूं, आराधना करूं दिल से, दिल से। तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं दिल से, दिल से। बलहीन का सहारा, पापियों का दोस्त है तू, यीशु तू है कितना प्यारा, सब देना किसे बताऊं, बलहीन का सहारा, पापियों का दोस्त है तू, यीशु तू है कितना प्यारा, सब देना कैसे बताऊं, जी नाम यीशु नाम, गाऊं मैं यीशु, आई सब लगाते हैं, जी नाम यीशु नाम, गाऊं मैं सुर शाम, जी नाम यीशु नाम, गाऊं मैं सुर शाम, जी नाम यीशु नाम, गाऊं मैं सुर शाम। यीशु प्रभु आपके नाम को हमेशा मैं गाता रहूंगा प्रभु, सुबह और शाम प्रभु। जानते परिवार, दुनिया में ऐसा कौन सा चीज नहीं वो आपके जीवन को शांति दे सकता है। यदि आप सच में एक
शांति की तलाश में, सच्चा शांति को, वो शांति सिर्फ यीशु मसीह में ही मिलता है। और धन्यवाद देते प्रभु की सुंदर उपस्थिति के लिए। प्रभु पिता, जैसे कि भी आपके वचन को हम सुनने के लिए जा रहे हैं प्रभु, आप हमसे बात कीजिए पिता। आज के वचन के द्वारा प्रभु हमसे बात कीजिए पिता। ऑलरेडी हम आप यहाँ पर हैं प्रभु, आपकी उपस्थिति को आप यहाँ पर रखे, इसलिए हम आपके धन्यवाद देते प्रभु। आज की वचन को पिता हम सभी को पिता आपके हाथ में देते हुए प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आइए कलीसिया कहेंगे आमेन। Happy Sunday to all our Champion Life Church. सारे चैंपियन लाइफ चर्च परिवार को हैप्पी संडे। I am so happy to see all our family members, सारे परिवार के सदस्यों को देखकर मैं बहुत खुश हूँ and it's so blessing for me to share the word of God. और मेरे लिए बहुत बड़ी आशीष की बात है परमेश्वर के वचन को बांटना। And always the word of God change our life, और परमेश्वर का वचन हमेशा हमारे जीवनों को बदलता है। and it's encourage us to do more in our life परमेश्वर का वचन हमारे जीवन में हमें और अधिकता इसे करने के लिए उत्साहित करता and है to share others. और वचन दूसरों को बांटने के लिए उत्साहित करता And है। I hope today, और मैं आशा करता हूँ कि आज and God is going to speak to all of us, परमेश्वर हम सबसे बातें करने जा रहे हैं because our God always speaking to us, कि हमारा परमेश्वर हमेशा हमसे बातें करता and है। our God is a live God. हमारा परमेश्वर जीवित परमेश्वर है। And every time when we go to God, और जब भी हम परमेश्वर के पास जाते हैं He always speak to us. और वो हमेशा हमसे बातें He करता है always teach to us how we can live our life और वो हमेशा हमें सिखाता है कि हमें हमारा जीवन कैसे जीना है and how we can move forward in our life. और हम हमारे जीवन में कैसे आगे बढ़ सकते And हैं। He created all the things, वो परमेश्वर ने सब कुछ रचा है and He created to us, और वो परमेश्वर ने हमें भी रचा है। and God has created to us with purpose परमेश्वर ने हमें उद्देश्य के साथ रचा है to glorify His name, कि हम उसके नाम की महिमा कर सकें, to praise His name. उसके नाम की स्तुति कर And सकें। as we have before Word of God, we have worship God. और परमेश्वर के वचन सुनने से पहले हमने आराधना की, We have praised His name. हमने उसके नाम की स्तुति की, We have given thanks to Him. हमने उसको धन्यवाद दिया। How our God is great. हमारा परमेश्वर महान है। Amen. आमीन। So here let's we'll see in the Bible आइए हम बाइबल में देखते हैं what God is going to speak to us ये हम बाइबल में देखते हैं परमेश्वर हमसे क्या बातें करने and जा what रहे God हैं is going to teach to us. और परमेश्वर हमें क्या सिखाने जा रहे हैं। Because when we go to His Word, जब हम परमेश्वर के वचन में जाते हैं always He will tell something to us. वो हमेशा वचन से हमें हमेशा कुछ ना कुछ कहता To है, live something, कुछ छोड़ने के to लिए, receive something, कुछ प्राप्त करने के लिए and to challenge something to और do. हमें चुनौती देता है। So let's really start our, we'll see the John chapter 13. आइए हम सभी बाइबल में देखेंगे यूहन्ना उसका 13 अध्याय। And first we'll see verse 1 and 2. हम यूहन्ना 13 अध्याय का 1 से 2 वचन We'll देखेंगे। focus on this passage. हम इस वचन पे अभी ध्यान केंद्रित करने जा And रहे let's हैं। we'll read first scripture. आइए हम पहला वचन पढ़ेंगे। And let's read. It was just before the Passover festival. Jesus knew that the hour had come for him to leave this world and go to the Father, having loved his own who were in the world,
and he loved them to the end. और वचन में लिखा गया कि अभी पसा का पर्व था और यीशु जान रहे थे कि यीशु की घड़ी आ चुकी है कि इस दुनिया को छोड़कर वो अपने पिता के पास जा पहुंचे। And in that moment, और उस समय he know that और वो जानता था I will go to the Father, कि मैं पिता के पास जाऊंगा, and he was not leaving to them, those who are with him, और उन्हें नहीं छोड़ रहा था जो उनके साथ थे, his disciples, उसके चेले, and he was teaching to them, और लेकिन वो उन्हें सिखा and he रहा was था telling to them, और उनको कह रहा था after going to me, और मैं मेरे जाने के बाद what you need to do. और यीशु कह रहे थे कि मेरे जाने के बाद तुम्हें क्या करना है। And here another things also here when we read scripture second, जब हम दूसरा वचन पढ़ते हैं, even meal was in progress, and the devil had already promoted Judah, the son of Simon Iscariot, to betray Jesus. और यहाँ पे जब देखते हैं कि दूसरे वचन में लिखा है कि शैतान ने पहले से यहूदा इस्करियोती को के मन में डाल दिया था कि यीशु को पकड़वाए। So in that moment, और उस समय and Jesus wants to teach something, यीशु उन्हें कुछ सिखाना चाहते थे। as the devil came to the Judah, जैसे शैतान यहूदा के पास आया and he wants to know what is the right things, और वो चाहता था कि वो जाने कि क्या सही बात है, to come back to him. कि वो यहूदा यीशु के पास वापस लौट आए He wants to remind him, और वो उसे याद दिलाना चाहते because थे। our God is always, he remind before happen anything. हमारा परमेश्वर हमेशा हमारे जीवन में कुछ भी हो उससे पहले हमेशा हमें याद दिलाता He है। will always speak by his Holy Spirit. परमेश्वर हमेशा अपने पवित्र आत्मा के द्वारा He हमसे will बातें speak in करता our है। mind, वो हमारे मनों में बात and he will करता है। remind what is the right things. वो हमें याद दिलाता है What कि do we need to choose? सही कार्य क्या है, हमें क्या चुनना है। So in that moment, और उस समय and Jesus is started to doing something, और यीशु ने यहाँ पे कुछ कार्य करना शुरू किया। and here when we see the verse 7th, जब हम 7 वचन में देखते हैं, and Jesus replied, और यीशु ने उत्तर दिया, you do not realize now यीशु ने कहा कि तुम अभी नहीं जानते what I am doing, जो मैं करता हूँ, तुम अभी नहीं जानते, but later you will understand. परंतु इसके बाद तुम समझोगे। So here what Jesus was doing in that place, यहाँ पे यीशु इस जगह पे क्या कर रहे थे? and they were so worried ये लोग बहुत चिंतित थे यहाँ। what Jesus is doing, यीशु क्या कर रहे and हैं? he is our teacher, यीशु हमारा गुरु है। he is the teaching to us, यीशु हमें सिखाता but है। which kind of work he is doing, लेकिन यीशु किस प्रकार का कार्य कर रहा and है? he is telling to the Peter, और पतरस से कह रहे थे यीशु, let me do that things. कह रहे थे कि मुझे ऐसा करने दो। But when we see the verse 8, लेकिन जब हम 8 वचन में देखते and हैं, here Peter said, और यहाँ पतरस कहता you है, shall never wash my feet. और पतरस कहता है कि तू कभी मेरे पाँव मत धोना। Jesus answered, और यीशु ने उत्तर दिया, unless I wash you, यदि मैं तुझे ना धोऊं you have no part with me. और यदि मैं तुझे ना धोऊं तो मेरे साथ तेरा कुछ साझा नहीं। Because in that place, क्योंकि उस जगह पे, Jesus was washing the disciple feet, इस जगह पे यीशु अपने चेलों के पाँव धो रहे थे। and he was washing one by one. एक एक करके अपने चेलों के पैर धो रहे When थे। he came to the Peter, और जब यीशु पतरस के पास आए, he's saying, no, I will never let me to wash my feet, और पतरस ने कहा कि मैं तुझे अपने पैर नहीं धोने दूंगा, because you are my teacher, क्योंकि तुम मेरे गुरु हो, you are God. तुम परमेश्वर हो। How it's possible? ये कैसे हो सकता है? So he was thinking in his mind. वो अपने मन में ये सोच रहा था। But what Jesus is telling to him, लेकिन यहाँ यीशु उसे क्या कह रहे हैं? unless I wash you, जब तक मैं तुझे ना धोऊं, then you will be not part with me. तो मेरा साथ तेरा कुछ भी साझा नहीं। If you want to be with me, यदि तुम मेरे साथ रहना चाहते हो, you need to listen what I am doing. जो मैं कर रहा हूँ तुझे सुनना होगा। Let me do that. और मुझे ये करने दे।
So here, यहाँ पे what Jesus is doing, यीशु क्या कर रहे थे? he is the showing the what life look like, और यहाँ पे यीशु मसीह ये दिखा रहे हैं कि एक जीवन कैसा दिखता है, how you will be living after going to me. और यीशु उन्हें दिखा रहे थे कि जब मैं नहीं रहूंगा मेरे बाद तुम कैसा जीवन जियोगे, How you will be serving to the others. और कैसे तुम्हें दूसरों की भी सेवा करनी होगी। So here, यहाँ पे from this passage, इस वचन से so we can see the how the serving is look like. हम देख सकते हैं कि सेवा करना कैसे किस Even he प्रकार was से होता very है। big. यहाँ तक कि यीशु He's the बहुत savior of the world. यीशु संसार के उद्धार करता है, But still he was washing the disciple feet. लेकिन फिर भी यीशु मसीह अपने चेलों के पैर धो रहे And थे। when we see in this world, जब हम इस दुनिया में देखते हैं many people are serving to the Lord. बहुत सारे लोग प्रभु की सेवा करते And हैं, many people wants to do something great things for God. और बहुत सारे लोग परमेश्वर के लिए महान कार्य करना चाहते And हैं, for people. और लोगों के लिए भी। But लेकिन when the time will come to serve, जब सेवा करने का समय आता है, when they will see their circumstance, जब वो अपने परिस्थितियों को देखते हैं they will give up. और वो हार मान They जाते will हैं, see their position. वो अपनी पदवी को देखते Oh, हैं। I am pastor. मैं पास्टर हूँ, I am leader. मैं अगुआ हूँ, How can I go to that person and to wash their feet? मैं कैसे उस व्यक्ति के पास जाके उसके पैर धो सकता How हूँ, can I go to that person to serve? मैं कैसे उस व्यक्ति के पास जाके सेवा कर सकता हूँ। And some of the people, और कुछ लोग they will see, oh, there is persecution is going on. कुछ लोग देखते हैं कि हाँ वहाँ पे सताव हो रहा All है, people are wandering here and there. बहुत सारे लोग यहाँ वहाँ भटक रहे They हैं, will see that moment. और वो उस पल को देखते हैं, That then they will say, oh, it's not easy to serve God. और फिर वो लोग कहते हैं कि परमेश्वर की सेवा करना आसान नहीं It's है, not easy to be with Jesus. और यीशु के साथ रहना आसान नहीं है। So that's why here, from here, what we can see, इसलिए हम यहाँ से क्या देख सकते we हैं, should not see our circumstance. हमें हमारी परिस्थितियों को नहीं देखना है, We have to see Jesus, हमें यीशु को देखना है, how he has done in his life, यीशु ने अपने जीवन में कैसे कार्य करके दिखाया, how he has shows the exemplary life from him. यीशु ने अपने जीवन से कैसे एक उदाहरण भरा जीवन दिखाया। So here, don't wait for moment to serve. यहाँ पे आप इंतजार मत करें कुछ समय के लिए कि कब हम सेवा करेंगे, Create moment to serve. लेकिन सेवा करने के लिए आप खुद समय को So, बनाएं। when we see the Jesus, जब हम यीशु को देखते हैं, and he did not see the moments when is the good time, यीशु मसीह ने ये नहीं ढूंढा कि सेवा करने का कब अच्छा समय है or when is the right time to do the something great, और कुछ महान कार्य करने के लिए क्या सही समय or when होगा, is time to wash the disciple feet. और कब सही समय होगा चेलों के पैर धोने के लिए। And he saw that time, और उस समय यीशु ने देखा, he create the movement. यीशु ने उस अवसर को खुद बनाया, Because when the devil enter in that place, क्योंकि जब शैतान उस जगह पे पहुंच चुका है, he create the movement शैतान ने उसे एक ऐसे समय को पैदा कर दिया to save the Judah. कि वो यहूदा इस्करियोती को वहां पे भुसला सके। If he will see, यदि हम देखेंगे, at least he will see, अगर वो देखता, then he can come back to me. और ताकि वो उसकी तुलना कर सकता, But he did not realize in that time. लेकिन उस समय उसने ये बात का एहसास नहीं किया। When we see in his life, जब हम उसके जीवन में देखते हैं, when he betrayed to the Jesus, जब यहूदा ने यीशु के साथ विश्वासघात after किया, everything has done, जब सब कुछ हो चुका था, he was feel so sad. यहूदा बहुत ही ज्यादा निराश महसूस कर रहा He था। was feeling, oh, what I did. वो शर्मिंदा था, कह रहा था कि मैंने क्या कर दिया, But still he has chance to come to the Jesus. लेकिन फिर भी यहूदा के पास मौका था कि वो यीशु के पास वापस आ सकता था, He can come to Jesus, he can confess what he has done in his life. और वो वापस आ सकता था, और जो उसने अपने जीवन में किया उसे अंगीकार कर सकता था। Because when we repent to the Jesus, कि जब हम यीशु के सामने पश्चाताप करते हैं, our God is faithful God.
हमारा परमेश्वर विश्वास योग्य परमेश्वर He है, will forgive us. वो हमें क्षमा कर Our देता God है। is the second chance of God. हमारा परमेश्वर ऐसा परमेश्वर है जो हमें दूसरा मौका देने वाला When we है। do mistake, जब हम गलती करते हैं, we should not think about, oh, I did mistake. हमें ये नहीं सोचना है कि हो मैंने गलती कर दी। We should not see, oh, I'm not worthy. हमें ये नहीं सोचना है कि हो मैं इसके योग्य नहीं हूँ, लायक नहीं हूँ। But our God has made us the worthy. लेकिन हमारे परमेश्वर ने हमें योग्य बनाया है, When काबिल we- बनाया है। When we come back to Him, जब हम परमेश्वर के पास वापस आते हैं, He will make us to move forward. वो हमें आगे की ओर बढ़ाता He है। will make us the better than before. वो हमें पहले से कहीं बेहतर बना देता है। And here when we see another things, when you serve, it means preparing for the next. और यहाँ हम देखते हैं कि जब हम सेवा करते हैं, सेवा करने का अर्थ है कि ये हमें आने वाले समय के लिए तैयार करता So है। here when we see the scripture 13 and 15, जब हम 13 और 15 वचन को देखते हैं, so here you call me teacher, the Lord, and rightly so, for that what I am. और वहाँ लिखा है वचन में 13 में, तुम मुझे गुरु और प्रभु कहते हो और ठीक ही कहते हो, क्योंकि मैं नहीं हूँ। Now that I, your Lord and teacher, have washed your feet, you also should wash one another feet. और कहता है वचन में, यदि मैं प्रभु और गुरु होकर तुम्हारे पांव धोऊं, तो तुम्हें भी एक दूसरे के पांव धोना चाहिए। I have set you an example क्योंकि मैंने तुम्हें नमूना दिखा दिया है, that you should do as I have done for you. ताकि जैसा मैंने तुम्हारे साथ किया है, तुम भी वैसा ही किया करो। So as we are here, जैसे हम यहाँ पर हैं, Joseph sir is preparing for us, और जोसेफ सर हमें तैयार कर रहे हैं, for others, हमें दूसरों के लिए for the तैयार कर रहे हैं, generation. पीढ़ियों के लिए तैयार The कर रहे same हैं। things Jesus was doing in that place और वैसे ही यीशु इस जगह पे कर रहे थे। before he go to the Father. वो पिता के पास जाए उससे पहले He was teaching to them. उनको सिखा रहे थे यीशु, So I will going to the Father. मैं पिता के पास जाता हूँ You need to do for others. और तुम्हें ऐसा दूसरों के लिए भी करना है That is done now. जो अभी मैंने किया है। So same things you have to serve one another. You have to वैसे- wash one another feet. वैसे ही हमें एक दूसरे की सेवा करनी है, एक दूसरे के पाँव धोने But हैं। it means it's not only washing the feet, और इसका अर्थ यही नहीं कि पाँव धोना ही है, but पैर धोना है, helping others to see the God लेकिन दूसरों की सहायता करनी है परमेश्वर को देखने के लिए। and helping others to know who is God. दूसरों की सहायता करनी है कि वो जाने कि परमेश्वर कौन है। And when they will know the God, और जब वो परमेश्वर को जान जाएंगे, they will have the life. उनके पास जीवन होगा। So in that Bible we can see और बाइबल में इस वचन में हम देख सकते there are हैं, others peoples are there और दूसरे लोग भी हैं वहाँ पे, who call to serve, जो लोग सेवा करने के लिए बुलाए गए हैं, but they see the circumstances, लेकिन वो परिस्थितियों को देखते हैं, they see the place. वो लोग उस जगह को देखते हैं, Based on that, उसके आधार पर ही, they don't want to do. और वो कुछ करना नहीं चाहते। So we'll see in the Bible. आइए हम बाइबल में देखते हैं। How many do you know Jonah? आप में से कितने लोग योना। योना को जानते हो? योना। Yes. So here Jonah, God called to Jonah, यहाँ पे परमेश्वर ने योना को कहा go to the Nineveh city. निनिवे शहर में जाने के लिए। To whom God called? किसको परमेश्वर ने बुलाया? God कहा called to Jonah, परमेश्वर ने योना से कहा go to the Nineveh. निनिवे नगर में जा, So you could be see the people, ताकि तू उस लोगों को देखे those who are far from the Lord, जो लोग परमेश्वर से दूर हैं, those who are doing the big things, जो लोग बहुत ही बुरे काम कर रहे which is हैं, not right. जो सही कार्य नहीं कर रहे हैं, They don't have the life.
उन लोगों के पास जीवन नहीं है। That's why God was sending to the Jonah that place. इसीलिए परमेश्वर योना को उस जगह पर भेज रहा था। But Jonah decided to not go to that place. लेकिन योना ने उस जगह पे जाने का निर्णय नहीं लिया। Why he did not take decision to go that place? क्यों योना ने निर्णय लिया कि वो उस जगह पे नहीं जाएगा? Because he knows क्योंकि वो जानता था if anyone is going that place, यदि कोई भी उस जगह पे जाएगा from there is not coming back. वहां से वो वापस नहीं Because आएगा। that people are not listening to anyone. कि वो लोग किसी की नहीं सुनते थे। He was so afraid वो बहुत डरता था to not go that place. कि उस जगह पे नहीं जाना But चाहता when था। he was not going that place, लेकिन जब वो उस जगह पे नहीं जा रहा था, but in that place also obstacle came. उस जगह पर भी रुकावट आई। And when he was going from the ship, और जब वो जा रहा था जहाज से and he saw, और उसने देखा and the people are there, और उसने देखा जब वो जहाज से जा रहा था कि लोग तो है वहां पे। when they are going, जब वो जा रहे हैं, suddenly big wind came. जब वो जहाज में जा रहा था, उस जहाज में अचानक से बहुत बड़े तूफान आया, बहुत बड़ी लहरें उठने लगी। And those who were with them, और जो लोग उनके साथ थे they were so afraid. और वो बहुत डर चुके थे। And they were thinking, what is happening? और वो लोग सोच रहे थे कि क्या हो रहा है। So then finally Jonah said, और आखिर में उसने कहा, oh, it's happening because of me. और जोना ने कहा कि ये हो रहा है इसका कारण मैं हूँ। If you throw me on the sea, यदि तुम मुझे समुद्र में फेंक दोगे you will be saved. और तुम सब बचाए जाओगे। So what happened? They throw him on the sea. तो क्या हुआ? लोगों ने जोना को समुद्र में फेंक दिया Everything was calm. और सब कुछ शांत हो गया। So what is happening here? यहाँ पे क्या हो रहा है? When he was disobey the God, जब उसने परमेश्वर की आज्ञा नहीं मानी, still the problem was with him. फिर भी समस्या उसके साथ ही थी। Even he was afraid to go to that place. यहाँ तक कि वो वहाँ जाने के लिए डर रहा था। When he go to that place, जब वो उस जगह पे गया he should not face that problem. और अगर वो उस जगह पे जाता तो वो समस्या का सामना नहीं करता। That's why disobedience always brings the obstacle in our life. इसीलिए परमेश्वर की आज्ञा ना मानना हमेशा हमारे जीवन में रुकावटों को, बाधाओं को लेके आता What है। you want to see in your life, जो आप अपने जीवन में देखना चाहते हो you cannot see वो आप नहीं देख पाओगे, because you have disobeyed. क्योंकि अनाज्ञाकारी की है आपने। And when he ran away from the God, जब वो परमेश्वर से भाग गया, he don't think God has left him. ऐसा मत सोचे कि परमेश्वर ने उसको छोड़ दिया था। In that time also God did not left him. उस समय में भी परमेश्वर ने उसे नहीं छोड़ा था। Then the fish परमेश्वर ने बहुत बड़ी मछली को भेजा and protect him. और उसे सुरक्षित किया। So in this world, और इस वचन में when we go far from the Lord, और आजकल इस दुनिया में जब हम परमेश्वर से दूर चले जाते हैं, when we are not spending time with him, जब हम उसके साथ समय नहीं when बिताते we are हैं, busy in this world, जब हम इस दुनिया में व्यस्त हो जाते हैं, and when we want to see something, जब हम कुछ देखना चाहते हैं that things is not happening. लेकिन वो हो नहीं रहा, So don't think God has left you. ये मत सोचे कि परमेश्वर ने आपको त्याग दिया है, छोड़ दिया है। Our God never leave us. हमारा परमेश्वर हमें कभी नहीं छोड़ता। God never forsake us. हमारा परमेश्वर हमें कभी नहीं त्यागता। Always wants to his people come to him. और परमेश्वर हमेशा चाहता है कि उसके लोग उसके पास वापस If आएं। you come to him, यदि आप परमेश्वर के पास आएंगे, faithful God, वो विश्वास योग्य परमेश्वर he है, will forgive us. वो हमें क्षमा करेगा। And then you can start again your life. और फिर आप अपने जीवन की फिर से शुरुआत कर सकते Then you हैं। can see the better things. फिर आप अपने जीवन में बेहतर This बातों is को not देख सकते happening in हैं। our life. यह हमारे जीवन में नहीं हो रहा है। Our God has big heart हमारे परमेश्वर का बहुत बड़ा हृदय who है। always wants to his people come to him. परमेश्वर हमेशा चाहता है कि उसके लोग उसके पास वापस Even लौट how के आएं। much you are big sinner, आप कितने भी बड़े पापी क्यों ना हो, how much you are big people, कितने भी क्यों बड़े क्यों ना हो, but if you come to him, लेकिन जब आप परमेश्वर के पास आते हैं, he will forgive you. वो आपको क्षमा He will करेगा, give a new life to you. वो आपको नया जीवन देगा। So
when we see from here Jonah story, जब हम योना के कहानी से देखते हैं, when he come back, जब वो वापस लौटा, again he went to that Nineveh place. फिर से वो निनवे में गया God's work in that place. और परमेश्वर ने उस जगह पर कार्य किया। When he obeys, जब उसने आज्ञा मानी many lives was saved, और योना ने आज्ञा मानी तो बहुत सारे जीवन बचाए गए and many people were believing on God. और बहुत सारे लोगों ने परमेश्वर पर विश्वास करना शुरू किया। See before what you cannot see. आप जो नहीं देख पा रहे उसे होने से पहले आप देखें। That God was reminding to Jonah, परमेश्वर योना को याद दिला रहे थे, what I am going to do that place, मैं उस जगह पे क्या करने जा रहा हूँ। I am going to do something great things. मैं उस जगह पर महान कार्य करने जा रहा हूँ, That's why I am sending that place. इसीलिए मैं तुझे उस जगह पर भेजता हूँ। But he did not listen. लेकिन योना ने परमेश्वर की नहीं सुनी, Saw that circumstances. लेकिन उसने सिर्फ परिस्थितियों को ही देखा। So we have to serve the people हमें लोगों की सेवा करनी है beyond our limit. हमारी सीमाओं से परे। Even it's very hard to us. यहाँ तक कि हमारे लिए बहुत मुश्किल होता है, Even we cannot do, यहाँ तक कि जब हम नहीं कर पाते but हैं, still we can do something. लेकिन फिर भी हम कुछ कर सकते हैं। We can do something for his kingdom. हम उसके राज्य के लिए कुछ कर सकते हैं। Maybe we cannot sing, शायद आप गा नहीं सकते गीत, maybe we cannot play any instrument, शायद कोई इंस्ट्रूमेंट नहीं बजा सकते, but we can give thanks to God. लेकिन हम परमेश्वर को धन्यवाद दे सकते हैं। We can say, Lord, you are very, very great God. हम कह सकते प्रभु आप बहुत बहुत महान There is परमेश्वर no one हैं, like you. आपके जैसा कोई नहीं है प्रभु। So here, यहाँ so all it is all about the serving to the people, ये सब कुछ लोगों की सेवा करने के बारे serving में है, others. दूसरों की सेवा When करने we के see the बारे में। Jesus life, जब हम यीशु का जीवन He's देखते हैं, teaching how to serve. यीशु हमें सिखा रहे कि हमें कैसे सेवा And when करनी we है। see the Jonah life, जब हम योना का जीवन देखते God हैं, is sending to Jonah their place परमेश्वर ने योना को उस जगह पर भेजा to share the good news खुशखबरी, परमेश्वर का सुसमाचार who बांटने के God लिए is, कि परमेश्वर कौन है, and save them from the big things. कि परमेश्वर उनको उनके दुष्ट कामों से, बुरे To कामों have से the बचा life सकता what है, God wants. कि वो जीवन पा सके जो परमेश्वर चाहता है देना उन्हें। So that's start from our heart. और ये शुरू होता है हमारे हृदय से। And when we serve, और जब हम सेवा करते हैं, God always wants to bless us. परमेश्वर हमेशा हमें आशीष करना चाहते God हैं। always wants to take us place where we don't want. परमेश्वर हमेशा हमें वो स्थानों पे लेके जाना चाहते हैं जहाँ हम नहीं जाना चाहते Amen. हैं। आमीन। So here serving faithful God परमेश्वर के विश्वास योग्य परमेश्वर की सेवा and करना his people और उसके लोगों की सेवा करना always is take us the next level. हमेशा हमें अगले कदम तक, अगले स्तर तक लेके जाता It है। always makes us to move forward. हमेशा परमेश्वर की और उसके लोगों की सेवा करना हमें आगे बढ़ाता है। Serving always start from small. सेवा करना हमेशा छोटे से शुरू होता है। Maybe we cannot do any big things. शायद हम कुछ बड़ा काम नहीं कर सकते, We can help someone हम किसी की मदद कर सकते like your हैं homework होमवर्क करने में। and something they are doing. अगर कोई कुछ कार्य कर रहा है We can do for them. हम उनके लिए So कर it will सकते हैं finish fast. ताकि वो जल्दी हो सके। So when we help someone, जब हम किसी की सहायता करते हैं, automatic we will move forward. अपने आप से हम आगे बढ़ जाएंगे। So in small seed, जो छोटा बीज होता है it will become a great tree और छोटा बीज ही बड़ा पेड़ बन जाता है। when we plant small seed. कब बनता है? जब हम उस छोटे बीज को बोते हैं। Like that, our small serving, ऐसे ही हमारा छोटा सा सेवा करना it will become big और वो बड़ा हो जाएगा when we serve. जब हम सेवा करते हैं। So serving always brings blessing in our life, सेवा करना हमेशा हमारे जीवन में आशीषों को लेके आता and है। Jesus always remind us
और यीशु हमेशा हमें याद दिलाते We हैं should not be greater than someone. हमें किसी और से ज्यादा नहीं बढ़कर होना We है। have to always serve one another. हमें हमेशा एक दूसरे की सेवा करना है, ऐसा नहीं कि एक दूसरे That's से बढ़कर our होना है। that's our call. ये हमारी बुलाहट है। So here in the Matthew chapter 20 यहाँ पे मत्ती उसका 20 अध्याय में and 20 to 28, in between we can see मत्ती 20 और 28 के बीच में हम देख सकते in हैं that story also. इस कहानी में भी। In the then the let's read verse 20. आइए मत्ती उसका Then the mother of Zebedee sons came to Jesus and her son, and kneeling down and asked a favor of him. और मत्ती 20 का 20 में जब हम पढ़ते हैं वहाँ लिखा है कि तब जब्दी के पुत्रों की माता अपने पुत्रों के साथ यीशु के पास आकर प्रणाम किया और उससे कुछ मांगने लगी। And what is it you want? He asked. और इसने पूछा कि तू क्या चाहती है? She said, grant the one of these two sons of mine may sit at your right and others your left in your kingdom. तो वो बोली कि ये वचन दे कि मेरे ये दो पुत्र तेरे राज्य में एक दाहिनी और दूसरा बाएं और बैठे। And here, when we see here, जब हम यहाँ देखते हैं Jesus remind to her, यीशु ने उसको याद दिलाया, if कहा anyone wants to be a great, यीशु ने उत्तर दिया कि अगर कोई महान बनना if चाहता है, anyone wants to be right side to me यदि कोई भी मेरे दाहिनी ओर बैठना चाहता है and left side of me, और मेरे बाईनी ओर, it's about serving. और ये सेवा करने के बारे में है। It's about be a servant. ये है कि तुम एक दास बन जाओ Then you will be a greater. और फिर तुम महान बनोगे। And Jesus become a great. यीशु महान बने, Not he was only God, इसलिए नहीं कि यीशु प्रभु थे, परमेश्वर थे। and he become great when he come in this world, यीशु तब महान बने जब यीशु इस दुनिया में आए when he served to the people, और यीशु ने लोगों की सेवा की, when he healed to the people, जब यीशु ने लोगों को चंगा किया, when he make the one who is died and rise up, जब यीशु ने मुर्दों को जिला दिया, and those people make them to great. और उन बातों के कारण उन लोगों ने यीशु को महान कहा। So like that, when you do small things, ऐसे ही जब आप छोटे छोटे कार्य करते helping हैं, others, एक दूसरे की मदद करते serving हैं, others, एक दूसरे की सेवा करते even you are हैं, not feeling to serve, यहाँ तक कि आपको सेवा करने के लिए मन नहीं कर रहा है, that will make us great. वही है जो हमें महान बना देता है। People will see around you. लोग आपके आसपास के लोग आपको देखेंगे, Then they will say, oh, this guy is really great guy. कहेंगे कि ये व्यक्ति बहुत महान I want व्यक्ति to do है, something for him. मैं इसके लिए कुछ करना I want चाहता to हूँ, bless him. मैं इसको आशीष करना चाहता हूँ। So like that you will become a great. तो इस प्रकार से आप महान बनते When जाओगे। you start small serving, जब आप छोटी सी सेवा करके शुरुआत करते हो, you will be never great in your life आप अपने जीवन में कभी भी महान नहीं बन पाओगे until you be humble, जब तक आप दीन नम्र नहीं बन जाते, until you be honest in your life. जब तक आप अपने जीवन में ईमानदार नहीं बन जाते। Jesus shows us यीशु ने हमें करके दिखाया how to be humble. कैसे दीन होना है, नम्र बने रहना है। Wash the disciple feet. यीशु ने चेलों के पैर धोए। Shows us यीशु ने हमें दिखाया there is no greater on anyone. कि कोई भी किसी से बढ़कर नहीं है, It's all about serving. ये सब सेवा करने के बारे में ही If है। you want to be in my kingdom, यीशु ने कहा कि यदि तुम मेरे राज्य में आना if चाहते you हो, want to be with me, यदि तुम मेरे साथ रहना चाहते हो, you have to serve one another. तुम्हें एक दूसरे की सेवा And करनी you have to होगी do continually. और इसे निरंतर बिना रुके करते And रहना that होगा। all the disciples they did. और सारे चेलों ने ऐसा किया, That's why all we are here. इसीलिए आज हम सब यहाँ पर हैं। That's why we are knowing who is God.
इसीलिए हम जानते हैं कि प्रभु कौन है, This kind of our God look like. हमारा परमेश्वर किस प्रकार से If दिखता है। disciples they did not listen to Jesus, अगर चेलों ने यीशु को नहीं सुना होता, they did not go to the others, वो दूसरों के पास नहीं गए होते, we will be here. क्या हम यहाँ होते? We will be not here. हम यहाँ नहीं होते। So they obey the Jesus what Jesus has tell to them. यीशु के चेलों ने यीशु की आज्ञा मानी, जो भी यीशु ने उनको कहा। So today तो आज God is reminding to us परमेश्वर हमें याद दिला रहे हैं, to go to them, the one who don't know about Jesus, हम उनके पास जाएं जो यीशु के बारे में नहीं जानते हैं, and those who are needy, और जो लोग जरूरतमंद हैं, those who people left them. और जिन लोगों को छोड़ दिया गया है, They are far from the many people. बहुत सारे लोगों से दूर हैं, They want people love, और वो लोगों का प्रेम चाहते but हैं, there is no one लेकिन वहाँ कोई ऐसा नहीं है who can love them. जो उन्हें प्रेम कर सके। So today God is reminding to us. आज परमेश्वर हमें याद In दिला your रहे हैं, life, आपके जीवन में who is that person ऐसा कौन सा व्यक्ति है, wants to be served, और कौन व्यक्ति है जिसकी आपको सेवा करनी है, wants to be loved? और जो जिसको आपको प्रेम करना है। Ask yourself. अपने आप से पूछें, There is someone in your life आपके जीवन में कोई ना कोई तो ऐसा है waiting for you, जो आपके लिए इंतजार कर रहा है, wants your help, जो आपकी मदद चाहता है, who wants to be out from that place, जो उस जगह से बाहर निकलना चाहता है, but he was not able to come out. लेकिन वो उस जगह से बाहर नहीं निकल पा रहा। Because if anyone be with that person, अगर कोई भी उस व्यक्ति के साथ रहेगा, if hold his hand, अगर उसके हाथ को पकड़ेगा, he can come out. तो वो बाहर आ सकता In the है। Bible we can see हम बाइबल में देख when सकते the हैं, Peter was going in the water, जब पतरस पानी पर चल रहा था, just give his hand and he lift him. यीशु ने अपना हाथ दिया और पतरस को खड़ा So किया। like that in our life, वैसे ही हमारे जीवन में someone is going to down. कोई ना कोई है जो नीचे की ओर डूब रहा है, Someone is sinking in his life, कोई ना कोई है जो अपने जीवन में डूबता जा रहा है, waiting for someone. जो किसी के लिए इंतजार कर But रहा who है, is that someone? लेकिन वो कोई इंसान कौन That है, someone is we are. और वो इंसान हम हैं। So we have to go to that people. हमें ऐसे लोगों के पास जाना होगा। That's why God is reminding. इसीलिए परमेश्वर हमें याद दिला रहे हैं। Maybe we don't know हम नहीं how many जानते people like to serve. कितने लोगों को सेवा करना पसंद है, And that's why today God is reminding to us, हम नहीं जानते कितने लोगों को हमारी सेवा की जरूरत है कि हम उनकी सेवा करें। इसीलिए परमेश्वर हमें याद दिला रहा है, serve people even we don't feel to serve. लोगों की सेवा करो, यहाँ तक कि सेवा करने का मन नहीं है फिर भी Serve beyond our feeling. आपकी भावनाओं से कहीं अधिक सेवा करें, And that serving will bring greater things in our life. और वो सेवा करना ही हमारे जीवन में बड़े कार्यों को करेगा, महान कार्यों को And लेके that आएगा। greatness hidden only in serving. और महान बनना, महानता केवल सेवा करने में ही छिपी हुई है। And when we serve, जब हम सेवा करते हैं, only that time we can become more what we want to be. जब हम सेवा करते हैं तभी जो हम बनना चाहते हैं तभी हम वो बन पाएंगे। People will lift to us लोग हमें फिर खड़ा करेंगे when we serve one another. जब हम एक दूसरे की सेवा करेंगे। Amen. आमीन। So choose in your life अपने जीवन में आप चुने who is that person you want to help. वो व्यक्ति कौन है जिसकी आप सहायता करना चाहते Maybe हैं। your friend, शायद आपके maybe दोस्त, your family, शायद आपका परिवार, maybe your school friends. शायद आपके स्कूल के दोस्त। They are destroying their life, वो अपने जीवन को बर्बाद कर रहे but they हैं need your help. और उनको आपकी सहायता की जरूरत है। Helping means you are serving to them. सहायता करना यानी आप उनकी सेवा करें, Then they will know the God फिर वो परमेश्वर को जानेंगे and they will live life as you are living. और जैसे आप जीवन जी रहे हैं वो भी वैसा जीवन जिएंगे। Happily life, खुशहाल का जीवन, joyful life, आनंदमय जीवन, and peaceful life. शांतिपूर्वक जीवन, That life they want, वो जीवन चाहते हैं वो, but there is no one कोई भी वहाँ उनके लिए नहीं है who can give. जो उनको ये जीवन दे Let's सके। take responsibility आइए हम जिम्मेदारी उठाते to हैं go to that person कि हम उस व्यक्ति के पास जाएं and give God.
और उनको हम परमेश्वर को दें, Give the message of the God. परमेश्वर का वचन संदेश उनको दें। Like Jonah, he went to that Nineveh जैसे जोना निनवे में गया and he gave the God's message that place. और जोना निनवे में गया और उसने परमेश्वर का संदेश उन लोगों को People दिया lives change. और वहाँ के लोगों का जीवन बदल गया। That things we have to carry. वही बातें हैं जो हमें लेकर चलनी Then हैं, it will makes difference in our life. तब हमारे जीवन में एक अंतर आएगा। Amen. आमीन। So God bless you all परमेश्वर आप सबको आशीष दे, and have a blessed day. आपका दिन बहुताई से आशीषित हो। And those who are joining online, जो लोग ऑनलाइन जुड़े हुए हैं, and God bless you all. परमेश्वर आप सभी को भी आशीष दे। It's so blessing to us ये हमारे लिए बहुत बड़ी आशीष as you है, are giving your time to joining with us. जैसे आप अपना समय देते हैं हमारे साथ जुड़ने के लिए। And this is always helping others to win in their life. और हमेशा ये सहायता करता है कि हम दूसरों के जीवनों को भी जीत When सकें। you join, जब आप हमारे साथ जुड़ते we हैं, get strength हाँ, और हम आपके द्वारा हमें वो बल मिलता है do more something for God. कि हम परमेश्वर के लिए और अधिक Do कार्य more कर for सकें, the people. हम परमेश्वर के लोगों के लिए और अधिक कर So सकें। thank you so much, all of you, those who are joining in online. आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद जितने जन ऑनलाइन जुड़े And हुए God हैं। bless you. परमेश्वर आपको आशीष दे। तो जितने जन ऑनलाइन जुड़े हैं, परमेश्वर आप सभी को आशीष दे। और हमारे चैंपियन लाइफ चर्च की ओर से हम आपको कुछ सूचनाएं देना चाहते हैं। सूचनाएं देने से पहले एक बार फिर से धन्यवाद, कितना आशीषित रहा आज का वचन। और सूचना ये कि आज शाम 5 बजे हमारे चैंपियन किड्स की ओर से चैंपियन किड्स किया जा रहा है, जहां हम आने वाले विजेताओं को तैयार करते हैं बाइबल के वचन के द्वारा, कहानियों के द्वारा और बहुत सारी मज़ेदार एक्टिविटीज़ के द्वारा। तो यदि आपके घर में बच्चे हैं या आप किसी जानते हैं आपके संपर्क में कि बच्चे हैं, आप उनको ज़रूर भेजें। आपको सिर्फ उनको एक जूम लिंक भेजना है और कॉल करना है, आपको उनके यहाँ जाने की ज़रूरत नहीं है। तो आप हमारे साथ सहभागी हो सकते हैं बच्चों को भेजते हुए। और हर सप्ताह गुरुवार के दिन हमारा विक्ट्री नाइट रहता है शाम 7:30 बजे। आप हमारे साथ जुड़ें, जहाँ पे हम मिलके हर परिवार के जीवन में जीत की घोषणा करते हैं। और हमारे चैंपियन लाइफ चर्च की ओर से हम बाइबल स्टडीज शुरू करने जा रहे हैं। यदि आप परमेश्वर के वचन को और गहराई से सीखना चाहते हैं तो आप हमारे साथ कांटेक्ट करें। आप स्क्रीन पे नंबर देख सकते हैं, तो आप कांटेक्ट करें यदि आप बाइबल स्टडी में जुड़ना चाहते हैं और परमेश्वर के वचन को और गहराई से सीखें। अभी समय है कि हम सभी मिलके परमेश्वर के लिए, राज्य के लिए, हम उसके लिए ऑफरिंग भेंट देंगे। तो जितने जन ऑनलाइन हैं, आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, स्कैनर है। हम कहते हैं कि देने वाला व्यक्ति बढ़ने वाला व्यक्ति होता है। तो आप हमारे साथ सहभागी हों। आपका दिया गया हर एक ऑफरिंग परमेश्वर के राज्य को बढ़ाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। जितने जन यहाँ हैं, आप सभी यहाँ खड़े हो सकते हैं। जैसे हमारे आराधना की टीम गीत गा रहे हैं, हम परमेश्वर के राज्य में उस भेंट को बोएंगे। तुझे छोड़कर जाऊंगा, तू है तो मैं हूँ यहाँ। तुझे छोड़कर जाऊंगा, तू है तो मैं हूँ यहाँ। अब है लम्हा जरा थम जाए यहाँ, तेरे मेरे दरमियान। अब है लम्हा जरा थम जाए यहाँ, तेरे मेरे दरमियान। हर सुबह हर
यीशु नाम, बोलो नाम यीशु नाम, 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 यीशु नाम। धन्यवाद करते हैं प्रभु यीशु आपके सुंदर वचनों के लिए। हम आपका धन्यवाद करते हैं पिता, आज जो आपने वचनों के द्वारा हमसे बातें की प्रभु। पिता मैं प्रार्थना करती हूँ कि प्रत्येक के मन में वो बोझ दे प्रभु, ताकि हम योना के जैसे ना बने जो आपकी आज्ञाकारी नहीं किया, लेकिन हम आपकी आज्ञाकारी करें पिता। जब योना ने आपकी आज्ञाकारी की तो बहुत सारे लोग बचाए गए, वैसे ही प्रभु हम आपकी आज्ञाकारी को मानने पाए पिता। हम उन लोगों तक पहुंचने पाएँ जिनको हमारी ज़रूरत है। हम उन लोगों तक पहुंचने पाएँ जो इसी समय बुराई में जकड़े हुए हैं, बुरी आदतों में जकड़े हुए हैं, अंधेरे के जीवन में जी रहे हैं। प्रभु हमारी सहायता कर कि हम उनके दर्द को समझ सकें। जब हम उनके दर्द को समझेंगे, उन तक पहुंचेंगे, आपका राज्य फैलेगा। आपके राज्य में और ज़्यादा आत्माएं जुड़ेंगी पिता। मैं प्रत्येक भाई बहनों को, जितने जन यहाँ हैं, जितने जन ऑनलाइन है, आशीषित करती हूँ पिता। आज हमें वो बोझ दे प्रभु अपने लोगों तक पहुँचने के लिए। और मैं प्रार्थना करती हूँ इस ऑफरिंग के लिए, जिन्होंने भी ऑफरिंग के लिए हाथ बढ़ाया है, उनको 100 गुना आशीष कर पिता। उनके घरों को और परिवारों को पिता आशीषित कर, उनके कामों को आशीषित कर प्रभु, ताकि वो आने वाले समयों में बहुताई से देने वाले बन सके। उनके हाथ हजारों लोगों के लिए आशीष का कारण बने प्रभु। आपका वचन कहता है पिता परमेश्वर कि आप हमारे पिता हैं जो उदारता से देने वाले हैं, और हम आपके संतान हैं, तो हमारा हृदय भी उदारता से देने वाला होने पाए प्रभु यीशु। मैं धन्यवाद करती हूँ, आज के वचन को आपके हाथों में सौंपती हूँ, आज के दिन को और आने वाले सप्ताह को आपके हाथों में सौंपती हूँ प्रभु यीशु। हमारे चैंपियन लाइफ चर्च को आशीषित करें पिता। पूरे सप्ताह भर में जितने भी जन जहाँ भी जाएं, जो भी कार्य करें, आपका उपस्थिति उनके संग चलता रहे पिता। प्रत्येक को आत्मिक, शारीरिक और आर्थिक रीति से आशीषित करते हुए ये प्रार्थना प्रभु यीशु के नाम से मांग लेते हैं। आमीन, आमीन।